पता नहीं यार, उसका कनेक्शन कुछ टूट गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। और बताओ, तुम लोगों के क्या हाल चल रहे हैं? किसी को डर वर लग रहा है कि सब एकदम फुल कॉन्फिडेंस मोड में? हम्म, भैया नमस्ते। हाँ, नमस्कार भाई। बताओ सब अपने अपने हालत। बहुत दिन से मीटिंग हुई नहीं, और बस मीटिंग भैया जब भी वो होती थी पढ़ तो तुम लिया। लोग आते नहीं थे। मैं तो आता बोलो था, बस बोलो। आज सुबह नहीं आ पाया। हाँ, सुबह तुम्हारा रीजन आया था, वो तो मैंने देखा। कोई नहीं बस भाई। पढ़ लिया, अब जो पढ़ना था मैं प्रैक्टिस ही कर सही रहे। है। यही सही तरीका भी है। जो पढ़ चुके हैं अब पढ़ चुके हैं। बाकी अब पैनिक करने का कोई हाँ, मतलब जो नहीं है। सैंपल पेपर में जो नए नए क्वेश्चन थे, चैट जीपीटी में डाल के आंसर हम्म। देख के फिर वो जो टॉपिक है उसको समझ के बस वही का सब हो रहा है। इनफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कुछ मना दशा व्यक्त करनी है, अभिव्यक्ति कर दो भाई। बहुत नए नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं आज। अंकित, दो अंकित हैं। दोनों अंकित अपना अपना एक बार इंट्रो दे दो। काफी टाइम बाद भी आई थिंक वी आर मीटिंग हियर। अंकित एक तो शायद मैं जान रहा हूँ, रेगुलर वाला होगा कोई। एक तो अंकित अरे थोड़ा सा प्रेम नया। भाई, मैं तो आता रहता हूँ। हाँ, समझ गया। एक तो रेगुलर वाला है। वन इज समवन जिसको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बाकी बसंत को भी पहचान ही रहा हूँ अभी। जैन आकाश, ठीक है। चलो यार। अब तक देखो, जो प्रिपेयर करना था वो कर चुके होगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू आर इन बस, इट्स ओके। बट अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ, जितना तुम्हारा जहाँ भी सेंटर गया हो, ठीक है। तो अपना टेम्परामेंट माइंडसेट कंप्लीट कर लो, जो भी एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें करनी है। कुछ करना अरे वरना प्रेम, नहीं है, मैं वो सिंपल। एक्चुअली कॉल आ गया था, मैं वहीं चला गया हाँ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तू कर एडमिट लेगा या मैं कार्ड करूँ अपने एंड से? क्या? मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता मत ठीक करो। है, चल ओके, तू कर ले। ठीक है। तो सबसे इसेंशियल चीज़ है यार, एडमिट कार्ड अपना हाथ में रखो, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लो। ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड, जो भी तुम्हारा प्रेफरेबल हो, बस सब कुछ क्लियर दिखे, वो ब्लर वाला सिस्टम ना हो, वरना फिर दिक्कत आ जाती है। दो फोटो रखना, वहाँ पे वैसे भी चेकलिस्ट दी हुई होगी, तुमने एडमिट कार्ड पे ही जस्ट नीचे वाले पेज पर देखा होगा, ठीक है। तो एक तो प्राइम पेज है जिसपे तुम्हारा रोल नंबर, सेंटर एंड ऑल सारी चीज़ें लिखी होंगी। वो देख लें, वो तो एसेंशियल है ही। उसके नीचे का प्रिंट लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। सिर्फ एक पेज की रिक्वायरमेंट होती है, दो फोटो साथ में रखना। और जो नॉर्मल आईडी होती है किसी भी, आधार और पैन कार्ड जो भी होता है, ये सारी चीज़ें। अब ये इतना बेसिक तो सबको पता होता है कि क्या करना है। अब इससे ज़्यादा और एक एक आध लोगों का मेरे पास पता नहीं क्यों मैसेज आया था। बट वो भी पूछ रहे हैं कि बैग जमा होता है कि नहीं होता। तो यार, ये हर सेंटर पर होता है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। कहीं भी भैया एग्जाम एक देने डाउट जाओगे। था। हाँ बोलो। भैया फोटोग्राफ ले जानी जरूरी है? यार, जरूरी तो नहीं है वैसे, बट कब लेते हैं जानते हो? देखो मैं बताता हूँ, फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट कब होती है। जब तुम्हारा जो आईडी है, बहुत जैसे किसी किसी की आधार कार्ड में 55 की फोटो पड़ी रहती है, ठीक है। तब उस केस में फिर वो कहेंगे कि यार अपनी एक दो फोटो एक्स्ट्रा लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर उनको मैच करवानी होती है। और कहीं कहीं पे मतलब वेरिफिकेशन के टाइम पे, अब इस बार का प्रोसेस क्या है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट वो डिजिटल होता है सारी चीज़ें, तुम्हें फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वो फोटो मांगते इसीलिए है कि तुम्हारी जो आईडी वाईडी है, आईडी में मतलब जैसे एडमिट कार्ड में तो एक साक्षात फोटो होगा जो तुमने अपलोड किया होगा, जो तुम राइट नाउ अपीयरेंस जो तुम्हारी है, ठीक है, सिमिलर टू दैट, वो वाला होगा। लेकिन एक आईडी होती है, आईडी में कभी कभी बचपन वाली फोटो सबकी अटैच रहती है, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए कहते हैं कि दो फोटो एक्स्ट्रा लेकर चलो। बट ठीक है, लेकर जाओ ही यार, क्यों ही रिस्क लेना, जब उस पे मेंशन है आधार कार्ड पे, तो मतलब एडमिट कार्ड पे, तो फिर रिस्क मत लो, ठीक है। दो ले लो। हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारा जो अपलोड किया है वही फोटो होनी चाहिए, रिसेंट की कोई भी दो फोटो, ठीक है। इन अटायर की जो आर्मी को शूट करे, वो बियर्ड वाली मत लेकर चले जाना, ठीक है। बस और कुछ नहीं। इतना ही प्राइम रिक्वायरमेंट है, कल आराम से। उसमें क्या? फॉर्मल में फोटो चाहिए ना, या फॉर्मल टी हो शर्ट ना वगैरह हो, में कैजुअल, चलेगी? मतलब नॉर्मल ड्रेस हो, बस थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए। टी शर्ट भी चल जाएगा, ऐसा केस है नहीं, फेंक देंगे तुमको बाहर।
पर अगर हो सके अरेंज, अगर फॉर्मल वाला कर सकते हो तो जो तुमने अपलोड किया है, अपलोड करने के लिए गाइडेंस दी हुई थी कि यू शुड बी, वहाँ पे जब हम तो फॉर्म भर रहे होगे तब भी मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारी जो फोटो अपलोड करोगे इट्स नॉट इन अ कैजुअल मैनर, बट वो भी एक्सेप्ट करेंगे, मतलब वो तुमको इस फोटो की वजह से टुच्चे से काम के लिए बाहर नहीं फेंक देंगे, ठीक है। पर ठीक है, ये तुम्हारी फाइनल तक यही एडमिट कार्ड जाएगी, फिर वो सारी चीजें होती हैं। लास्ट टाइम मैंने भी कैजुअल ड्रेस में ही किया था, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। वो अलाउ होता है, बट मत करो अपने एंड से, फिर वो दो चार गाली देंगे, क्या मतलब है, सुनने को मिलेगा। उससे बेटर है कि तुम फॉर्मल अगर अरेंज कर सकते हो तो एक फॉर्मल चीज ठीक और, है। वहां पे एडमिट कार्ड जमा कर लेंगे तो डर मत जाना कि यार एडमिट कार्ड तो इन्होंने रख लिया। हाँ, और रख एडमिट लेंगे, कार्ड रख संभाल दे के देना, रखना अपना, मतलब जो पीडीएफ होगा ना बचा के रखना, जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो एडमिट तब कार्ड काम लेके आएगा। जाना पड़ता है, तो मिलता नहीं है लास्ट में। हाँ यार, एक बात है, सही कह रहा। एडमिट कार्ड जो अभी तुम्हारा होगा इसको सेव कर लेना ऑन ए ड्राइव, या फिर ऐसी जगह करना जहाँ पे तुम्हें मिल जाए, क्योंकि हम लोग फिर डिलीट कर दिए थे, फिर बहुत टाइम, मतलब कुछ लोग भूल गए थे कि क्या होता है एडमिट कार्ड, क्योंकि अभी तुम्हें दो और एडमिट कार्ड मिलेंगे, दो क्या एक एडमिट कार्ड मिलेगा, जो तुम्हें फिजिकल, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे सी एग्जाम के लिए, उसके बाद फिजिकल वाला जो एक एडमिट कार्ड आता है सेकंड स्टेज के लिए, फिजिकल के लिए अपियरिंग के लिए एक अलग एडमिट कार्ड आता है, वो भी एडमिट कार्ड तुम्हें लेकर जाना होगा। और वो एडमिट कार्ड मतलब उसी स्टेज के लिए काम आएगा, फिर जब फाइनल राउंड या जो इंटरव्यू वाला है उसके लिए तुम्हारा जो प्राइमरी एडमिट कार्ड है जो तुम अभी एग्जाम देने के लिए यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें एक स्टैंप लगेगा, फिर वो लेकर जाओगे, एक प्रॉपर लिफाफे में कैद होगा, वो बढ़िया प्रोसेस। उसके लिए तुम्हें अभी सारी चीजें सेव करके, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लग रहे हैं सेव करके रखना कहीं एक अलग फोल्डर में, या कहीं एक फोन में, मतलब एक अच्छे से नाम के साथ सेव कर लेना, जिससे तुम्हें याद रहे कि हाँ इसी नाम से सेव किया, तो सर्च करके मिल जाएगा तुमको, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो तुमने पढ़ाई कर रखी है वो मोर देन इनफ है, सफिशियंट है, जितना पढ़ा है, जितने कम समय में तुमने जितना भी चीज़ें कवर की हैं वो इनफ है। समझ लो तुमसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है अब इस धरती पर, जो तुम लगाओगे वही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करना, और तुमने इतना अगर रिवीजन कर रखा है तो इसकी वो टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम तुम देखोगे यार तो तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है हमने पढ़ाई कर रखी है एंड हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तुम्हारा मोरल डाउन होगा, तो उसके लिए रेडी रहना। ये मत सोच लेना कि मैं 150 के 150 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और वो भी करेक्ट करके आऊँगा। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, बट वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसको स्किप करो, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, या अटेम्प्ट ही मत, हाँ, मतलब ये, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। वैसे तो टाइम बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम है, 3 घंटे बहुत टाइम होते हैं। तुम 3-4 चक्कर मार के भी सोने का टाइम निकाल सकते हो, तो बहुत टाइम मिलेगा, पर वही है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, एंड में मार्क फॉर रिव्यू कर दो जिसमें जिसमें तुमको डाउट हो, और जो तुमको कंफर्म हो उस पे कुछ मत करना, जो कंफर्म हो वो तो करते ही जाओ, जो मार्क फॉर रिव्यू करोगे उस पर एक बार और जाके सोच लेना कि सही ऑप्शन लगाना है, कि मतलब वही ऑप्शन लगाना है कि कोई स्विच करना है, चेंज करना है, ठीक है। और जो हम लोगों का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है कि जो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन दिखे, मतलब एक बार जैसे आँखें जैसे क्वेश्चन देखती हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पर नज़र जाती है कि यही लग रहा है, अगर तुमको नहीं आ रहा है, इन केस यू आर इन डाउट ऑफ 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन जितना, फर्स्ट आई साइट पे जो आता है जनरली वही करेक्ट होता है, तो ये सब भी देख सकते हो तुम। मतलब बाद में हम स्विच करते हैं, हमारा माइंड 2 बार धोखा देता है कि नहीं ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, बट फर्स्ट ऑप्शन ही प्रेफ़र करना, ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है तो बताओ? एक चीज और जो मुझे बतानी है, जो भी बोल। इन्फो ऑप्स वाले क्या होंगे ना, बोल? इन्फो ऑप्स में जो क्वेश्चन होते हैं उनका मोस्टली आंसर अगर कभी ध्यान दोगे तो वो ऐसा आंसर होगा जो बहुत इलेबोरेटेड करके लिखा होगा, जो बड़े बड़े में इलेबोरेटेड करके लिखा होगा वो आंसर ज्यादातर होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन का डाउट आ भी रहा होगा तो वैसा आंसर टिक करना जो अच्छा खासा इलेबोरेटेड करके लिखा हुआ है। अरे इलेबोरेटेड मतलब ये समझ लेना भाई, इलेबोरेट मतलब लंबा नहीं, इलेबोरेट मतलब कि चारों ऑप्शन तुमको पढ़ना है, जो इन्फो ऑप्स वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। इन्फो ऑप्स वाले चारों क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। उन चारों ऑप्शन में तुम्हें जो लगे कि हाँ ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके या थोड़ा सा अच्छे से उस क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, बस 4 ऑप्शन ऐसे होंगे कि कैजुअल लिखा होगा,
एक ऑप्शन होगा थोड़ा-सा अच्छे से या थोड़ा-सा मोल्डेड, थोड़ा-सा उसकी लैंग्वेज तुमको लगेगी कि हाँ, ये टेक्निकल भाषा में कुछ कह रहा है, तो वो ऑप्शन सही होता है। क्योंकि कभी-कभी जैसे अगर तुम ये समझोगे कि जो-जो लंबा ऑप्शन है वही मार दूँ, तो ऐसा गलत हो जाता है कभी-कभी, ठीक है? तो जो इलैबोरेटेड मतलब क्लियर कॉन्टेक्स्ट शो कर रहा हो, उस पर टिक कर सकते हो। इफ यू आर इन डिलेमा कि ये ऑप्शन भी लग रहा है, वो ऑप्शन भी लग रहा है, तो इन दैट केस यू कैन चूज़ दैट ऑप्शन, ठीक है? रेस्ट तुम अपने भगवान भरोसे चलना कुछ चीज़ें उधर भी जाएँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो मतलब आउट ऑफ बॉक्स भी आते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 5 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ऐसे आएँगे, जो तुम्हें लगेगा आउट ऑफ बॉक्स, जिसमें कुछ जीके के क्वेश्चन होंगे, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, ठीक है? बाकी तो सब कुछ तुम्हें देखे-देखे मिलेंगे। हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत आएगा, ये बात तो मैं अभी गारंटी करके लिख के कह रहा हूँ। कन्फ्यूज़न तुम्हें बहुत आएगा, क्योंकि जो तुमने रिसेंट में अभी तुम्हारे थोड़े से दिख रहे थे मुझे एफ़र्ट यही एफ़र्ट तुम थोड़ा और पहले स्टार्ट कर रहे होते, तो अब तक तुम्हारा 3 या 4 रिवीज़न हो चुका होता। बट ठीक है, अभी भी जितना रिवीज़न कर ली हो, दैट इज़ मोर दैन इनफ। तुम अभी बाकी जनता से ऊपर ही रहोगे, इतना कोई समस्या नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है? और अभी किसी को कुछ कहना है जो हमने प्रोवाइड किया है सिस्टम, या जो भी उसमें कुछ कमियां दिखी या कुछ भी, तो वो बता सकते हो, हमें भी पता चल जाएगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ और ऐसा कुछ लेकर आना है तो हम क्या क्या सुधार लेकर आ सकते हैं। और अपना कुछ भी रिव्यू तुम्हें प्रस्तुत करना है तो यू कैन से इन इट, ठीक है? प्रेम प्रेम वन भाई, बाय वन। रिव्यू तो हाँ बताओ। एग्जाम के बाद ही देंगे ना? एग्जाम जब होगा नहीं क्या मतलब उससे ज्यादा अच्छे से? अभी तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बता दो बस, और नहीं, उसमें क्या ही। अभी तक तो बढ़िया रहा सब कुछ, अच्छे से सब कुछ हुआ। जो पीडीएफ आज भेजी सब कुछ मतलब इजी भी थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि पढ़े भी नहीं थे, फिर भी मतलब पहले का था पढ़ा, मतलब सही था हम्म। सब कुछ ओवरऑल। मैं यही बोलूंगा। एक चीज और कंफर्म करना था मुझे कि बताओ। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना ना, उसके अलावा कोई भी? डॉक्यूमेंट इन मतलब क्या, कैसा डॉक्यूमेंट? नहीं, जैसे एडमिट एडमिट कार्ड हो गया कार्ड। और फोटो हो हाँ, गया एडमिट वो कार्ड, और फोटो, एडमिट कार्ड आईडी। में मेंशन आईडी। है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, वही सारे लेके जाना, प्लस फोटो अरे तो रख लेना। तुमको कंफर्म बस दिखा ही दूं, रुक जाओ, मैं मतलब तीन चीज एक है, सेकंड। एडमिट कार्ड, फोटो और आधार कार्ड या पैन कार्ड, बस यही ना? हाँ हाँ वही, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी रखना अपने पास, ठीक है?